Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what is resonance effect? What are its various types? In what respect does the resonance effect differ from inductive effect? हमें बताना है रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या है, उसकी वेरियस टाइप्स क्या है और किस सिनेरियो में जो हमारा रेजोनेंस इफेक्ट है वो डिफरेंट है इंडक्टिव इफेक्ट से। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के लिए जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, द की कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर इज, क्या की कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे हम यहाँ? की कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर इज रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ यूज्ड होगा। तो अगर हम बात करें रेजोनेंस इफेक्ट की, तो रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या है? तो रेजोनेंट इफेक्ट इज अ पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल। क्या होता है रेजोनेंस इफेक्ट? एक किस्म की पोलैरिटी है किसमें प्रोड्यूस? मॉलिक्यूल में। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? इज अ पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड किसमें? इन अ मॉलिक्यूल। रेजोनेंट इफेक्ट इज अ पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल, प्रोड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल। और ये हमारी पोलैरिटी किस वजह से प्रोड्यूस होती है? मॉलिक्यूल ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ, किसकी इंटरेक्शन? बिटवीन अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पाई बॉन्ड। ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ, इंटरेक्शन किसकी होती है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पाई बॉन्ड। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और किसके बीच? एंड पाई बॉन्ड। और हम क्या कह सकते हैं? और इट इज ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ टू पाई बॉन्ड, और इट इज प्रोड्यूस्ड किसकी वजह से? ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन टू पाई बॉन्ड्स। और इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन टू पाई बॉन्ड्स। इंटरेक्शन बिटवीन किनके बीच में? दो पाई बॉन्ड्स के बीच में। वो भी कौन सी दो पाई बॉन्ड्स? दो पाई बॉन्ड्स ऑफ एडजेसेंट एटम, बिटवीन टू पाई बॉन्ड्स of two adjacent atoms, of two adjacent atoms। तो ये होता है हमारा रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, बेसिकली एक किस्म से पोलैरिटी है जो इंटरेक्शन से होती है, या तो फिर लोन पेयर और डबल बॉन्ड की, या डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की। तो अगर हम बात करें इस कितनी टाइप की होती है, तो ये दो टाइप्स की होती है, टू टाइप्स। कौन कौन सी? एक तो है हमारा पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट और नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। तो अगर हम पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट की बात करें, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। तो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट में हमारे पास क्या होता है? इट ऑकर्स व्हेन द ग्रुप रिलीजेस इलेक्ट्रॉन टू अदर मॉलिक्यूल्स। ये कब प्रोड्यूस होता है? इट ऑकर्स कब? व्हेन जो हमारा ग्रुप है वो क्या करे? रिलीज इलेक्ट्रॉन टू अदर मॉलिक्यूल। व्हेन ग्रुप रिलीजेस इलेक्ट्रॉन्स टू अदर मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारा कौन सा इफेक्ट हुआ रेजोनेंस का? पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। हम इसका एग्जांपल लेके चलते हैं, क्या हो सकता है? जैसे OH नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, ठीक है। एग्जांपल्स आर OH हो गया हमारे पास, SH हो गया हमारा, ठीक है। और हम क्या लेके चल सकते हैं? हम OR ले सकते हैं, SR हो सकता है। ये सारे जितने भी ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं और कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। और अगर हम बात करें नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट शो करने वालों की, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, इसमें क्या होगा? अगर पॉजिटिव में वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं तो नेगेटिव में क्या होगा? वो जो ग्रुप है वो विड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन। क्या होगा इसमें? इट ऑकर्स व्हेन ग्रुप्स विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स किससे? फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल। और अगर हम इसका एग्जांपल लेके चले तो क्या हो सकता है? एग्जांपल इज, कौन से ग्रुप आएंगे इसमें? हमारे NO2 हो गया, NO2। और कौन सा हो गया हमारा? C डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ठीक है। और हम COH लेके चल सकते हैं, C डबल OH। और कौन सा ग्रुप हो सकता है?
CN, सियानो ग्रुप हो सकता है। ये कौन से रेजोनेंस इफेक्ट शो करेंगे? नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। अब हमसे पूछा गया कि रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट से डिफर क्यों है, तो हम बात करेंगे द मेन डिफरेंस बिटवीन इसके बीच में इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट इज दैट बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट और कौन सा? रेजोनेंस इफेक्ट। एंड रेजोनेंस इफेक्ट इज दैट क्या होता है हमारा? पहले बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है। बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट में होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या डिस्क्राइब करता है? ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस बिटवीन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। इंडक्टिव इफेक्ट describes the transmission of electrical charges. क्या डिस्क्राइब करता है? describe the transmission of electric charges. ट्रांसमिशन ऑफ किसकी? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल चार्जेस की। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस किसके बीच में? बिटवीन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। बिटवीन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। और वही अगर हम रेजोनेंस की बात की जाए तो रेजोनेंस क्या होता है हमारा? वेयर एज रेजोनेंस इफेक्ट डिस्क्राइब्स द ट्रांसमिशन ऑफ, ये किसकी ट्रांसमिशन बताता है? इलेक्ट्रॉन पेयर्स की। वेयर एज रेजोनेंस इफेक्ट describes the transmission of इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ना कि डिस्क्राइब द ट्रांसमिशन ऑफ किसकी? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, ना कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस की। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन एटम्स इसमें इन अ मॉलिक्यूल। एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे हम जानते हैं अगर हम अपना बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाए यहाँ पर, तो इस स्ट्रक्चर में बेसिकली होता क्या है? ये जो डबल बॉन्ड है या इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा और ये इधर। तो इससे क्या हो रहा है? हमारा जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शिफ्ट हो रहा है और हमारी डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे हो जाएगी? ये इधर आ जाएगी, ये इधर और ये इधर, ऐसे। और वही अगर हम बात करें हमारे इंडक्टिव इफेक्ट, ये तो हो गया हमारा रेजोनेंस इफेक्ट, जिसके अंदर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसमिशन, ठीक है। ये हो गया हमारा रेजोनेंस इफेक्ट। और अगर हम बात करें इंडक्टिव इफेक्ट की, तो हम मान के चलते हैं हमारे पास यहाँ पर है कोई नेगेटिव मॉलिक्यूल, तो हमें पता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके पास शेयरिंग पेयर ज्यादा होगा, तो इसके वजह से इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव पॉजिटिव और इसके ऊपर थोड़ा सा और कम, ठीक है। ऐसे चार्जेस इस पर शो होंगे। तो ये कौन सा ट्रांसमिशन है? ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस की ट्रांसमिशन शो हो रही है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस की ट्रांसमिशन। हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं, इलेक्ट्रिकल चार्ज की ट्रांसमिशन है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है? इंडक्टिव इफेक्ट। बेसिक डिफरेंस यही है, ये हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। तो हमसे यही पूछा हुआ था कि व्हाट इज रेजोनेंस इफेक्ट, व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप, इन व्हाट रिस्पेक्ट डज रेजोनेंस इफेक्ट डिफर फ्रॉम इंडक्टिव इफेक्ट। सो होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।